जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम लोगों की मैथ्स की टेबलेट वाली क्लास है, जिसमें से मैं एचडी यादव का क्या कहते हैं आपको वर्गमूल और घनमूल आज स्टार्ट कर रहा हूं। इस मैं टेबलेट वाली क्लास में आपको 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा। वर्गमूल, घनमूल दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर होगा आपका जो एचडी यादव का, ठीक है, वो आपको होगा घातांक एवं करनी, और चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको भिन्न, पांचवा चैप्टर पढ़ाऊंगा सरणीकरण, और छठवां चैप्टर जो आपका होगा एलसीएफ एंड एचसीएफ। ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों चैप्टर आपके मैथ टेबलेट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा जो एचडी यादव बुक के हैं। ठीक है, इतनी बात सभी क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करें वर्गमूल और घनमूल। इसके आपको डेली 10 से मतलब 15 से 20 मिनट के 15-15 मिनट के 3 वीडियो मिलेंगे, जिनको आपको सुबह, दोपहर, शाम बिल्कुल टेबलेट की तरीके लेना है, और आपके यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छे से करेंगे। आ जाओ भाई, चलते हैं। आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूं कि वर्गमूल और घनमूल की कुछ बेसिक बातें क्या होती हैं। तो देखिएगा, यहां से सबसे पहली बात पर हम चलते हैं। तो यहां पर देखिए वर्गमूल का, देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है। तो देखिए स्क्वायर रूट का जो आपका सिंबल होता है वो होता है आपका ये, जैसे इसका ऐसे आपने लिखा तो ये आपका स्क्वायर रूट है। कभी कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा और कभी कभी आपका ऐसे भी लिखा मिल सकता है, यहां पर 2 लिखा होगा। ठीक, तो ये दोनों आपके स्क्वायर रूट के सिंबल होते हैं। क्यूब रूट का सिंबल सिंपल सा यही होता है, बस यहां पर देखिए ये तो सिंबल ऐसे ही बनता है। यदि क्यूब रूट की बात कर रहा है तो यहां पर 3 लिखा होगा, यहां पर क्या लिखा होगा 3। यदि स्क्वायर रूट है या तो 2 लिखा होगा या तो कुछ नहीं लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा तब भी आपको स्क्वायर रूट मानना है, और यदि 2 लिखा है तो आपका स्क्वायर रूट तो वो है ही। यदि क्यूब रूट है तो आपका यहां पर 3 लिखा होगा। यानी कि यहां पर जैसे मान लो अब क्यूब के अलावा जब आगे भी रूट चलता है तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, यदि 4 लिखा है मतलब किसकी, 4 की बात कर रहा है। यदि यहां पर 5 लिखा होता तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, 5 पेयर की बात कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब कभी कभी देखिए जैसे ये लिखा है और देखिए कभी कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, तो देखिए इन दोनों में अंतर होता है। जैसे मान लो मैंने अंदर नंबर लिख दिया 264, ठीक है, या 263 लिख दिया, और यहां पर जो है मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया 3। तो यहां पर देखिए ये वाले 3 और ये वाले 3 में अंतर है। यदि ये वाला जो 3 लिखा है, यदि ये अंदर वाले अक्षरों के बराबर लिखा है, बराबर मतलब जितनी लंबाई के ये लिखे हैं, मतलब मैं हाइट की बात कर रहा हूं, तो जितनी हाइट में ये लिखे हैं यदि वो भी उतनी ही हाइट में लिखा है बाहर वाला, तो मतलब ये गुणा में है, मतलब ये किस में है, गुणा में। और यदि ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो ये लिखा है, जैसे आपका क्या लिखा है, यहां पर मान लिया लिखा है 3, और यहां पर ये देखिए आपके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ये, ठीक है, और यहां पर आपका ये लिखा है मान लिया 4। तो देखिए ये देखिए आपका छोटा लिखा है, और ये देखिए ये भी बड़े लिखे हैं और ये भी बड़ा लिखा है, मतलब ये आपको करने की शो कर रहा है, यानी कि ये आपका रूट को शो कर रहा है कि कितना लेना है आपको, क्यूब रूट लेना है, और ये नंबर आपका गुणा शो कर रहा है। इतनी बात सभी क्लियर है। तो आप जब भी एग्जाम में देने जाएंगे तो आपको ये देखना है कि ये गुणे में लिखा है कि ये क्यूब रूट शो कर रहा है, कि वर्गमूल शो कर रहा है, कि 4 वाला शो कर रहा है, कि 5 वाला शो कर रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो जो भी ये क्या कहते हैं रूट वाले नंबर लिखे होते हैं वो हमेशा क्या लिखे होते हैं, छोटे। जैसे क्यूब रूट है तो ये छोटे में लिखा होगा, बाकी अंदर के जितने अक्षर होंगे वो बड़े में लिखे होंगे। यदि कोई नंबर इसके गुणे में लिखा होगा तो वो भी बड़ा लिखा होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा और ये अंदर वाले बड़े होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आपको 1-2 चीजें और बताते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब देखिए यदि आपको किसी भी नंबर का कुछ भी निकालना है, यदि यहां पर 2 लिखा है, यदि यहां पर क्या मान लिया 3 लिखा है, और एक आपका नंबर है यहां पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, ठीक। तो यदि यहां पर जो लिखा होगा, यहां पर आपका दोस्तों जो भी लिखा होगा, जैसे यहां पर 2 लिखा है, तो यदि इसके अंदर से किसी को बाहर निकलना है
तो उसके लिए क्या करना होगा, यदि इसके अंदर से कोई बाहर निकलेगा तो यदि यहां पर 2 लिखा है तो उसके कितने पेयर होना चाहिए, उसके 2 पेयर होना चाहिए। कितने, यहां पर जैसे 2 पेयर होना चाहिए। जैसे यहां पर मान लो मैं लिख दूं, जैसे यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर मान लो मैं लिख देता हूं 3 इंटू 3, क्या लिख दिया मैंने, 3 इंटू 3, और मैंने लिख दिया, अब देखिए यहां पर 2 लिखा है, अब क्या देखिए 3 2 बार लिखा है, यदि 3 2 बार लिखा होगा तो ये बाहर निकल आएगा, और सिर्फ कितनी बार निकलेगा, 1 बार निकलेगा। और यदि 3 2 बार नहीं लिखा तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि ये समझ लीजिए इसके अंदर बंद है, और ये बाहर तभी निकल पाएंगे जो संख्या यहां पर लिखी होगी, यदि उतने का पेयर बन जाएगा। यदि यहां पर 2 लिखा है तो अंदर 2 2 का पेयर बनना चाहिए, यदि यहां पर 3 लिखा है तो अंदर कितने कितने का पेयर बनाएंगे, 3 3 का, और जब 3 का पेयर बन जाएगा तो एक संख्या यहां से बाहर निकल आएगी, और यदि 3 का पेयर नहीं बना तो कोई संख्या बाहर नहीं निकल पाएगी। क्लियर इतनी बात। ऐसे जैसे यहां पर 4 लिखा है तो यहां पर आपको कितने पेयर बनाने पड़ेंगे, 4 पेयर बनाने पड़ेंगे, और यदि 4 के 4 बन गया तो क्या कहते हैं, यहां पर क्या निकल आएगा, एक संख्या बाहर निकल आएगी। इतनी बात समझ गए। तो जैसे यहां पर मान लिया मैंने लिख दिया 3, और यहां पर इंटू 3 और इंटू 3, तो देखिए 3 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 बार लिखा है, तो एक बार 3 इससे बाहर आ जाएगा, एक बार इससे 3 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर सीधा सीधा क्या बच जाएगा, आपका 3 बच जाएगा। लेकिन यदि यहां पर 1 3 और आपका लिखा होता तो देखिए ये 1 3 तो आपका बाहर आ जाता, लेकिन यहां पर ये 4 लिखा है और ये किसी के साथ में इसका तो पेयर बन नहीं रहा, तो जो नहीं बाहर निकलेगा वो आपका वैसे ही सेम अंदर लिखा रहेगा। ठीक है, तो यदि यहां पर 4 लिखा है तो इनके 3 यदि 4 बार लिखा है तो एक बाहर आएगा, बाकी जितनी संख्याएं बच गई उनको आप अंदर लिख दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपकी दूसरी बात हो गई। अब एक बात यहां पर और समझ लीजिए, जैसे देखिए मैं दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया 27, यहां पर मैंने लिख दिया 27, तो आप इस 27 के आगे कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, क्या कोई अंतर पड़ेगा? इस 27 के आगे आप कितने भी जीरो बढ़ा लो उससे आपके संख्या में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यदि यहां पर मैं लिख दूं 0.27, यदि यहां पर लिख दूं मैं 0.27, तो आप यहां पर दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ा लो उसमें संख्या में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो मेरी बात को इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपके कभी भी संख्याओं में यदि दशमलव के बिना संख्या लिखी है, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या लिखी है, तो आप उसके आगे कितने भी जीरो बढ़ा लें उस संख्या में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कि यदि ये 27 लिखा है तो आपका ये 27 ही माना जाएगा, यहां पर चाहे आप कितने भी जीरो बढ़ा लो, लेकिन इसके आगे बढ़ाना है, आप पीछे ना बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो फिर 270 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यदि बिना दशमलव वाली संख्या हो तो उसके आप आगे कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि दशमलव वाली संख्या है तो आप उसके पीछे कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, उस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपको देखिए सारी बातें एक बार फिर से मैं समझाता हूं। पहली बात, आपका देखिए क्यूब रूट मतलब ऐसे लिखा होगा, स्क्वायर रूट या तो ऐसे लिखा हो सकता है या तो ऐसे लिखा हो सकता है। अब यदि अब आप कैसे पहचानेंगे, कभी कभी क्या होता है गुणे में भी तो संख्याएं लिखी होती हैं। तो देखिए यहां पर कोई संख्या गुणे में कब लिखी हो सकती है, जब भाई जो जितनी लंबाई की अंदर वाले अक्षर हैं यदि उतनी ही लंबाई का कोई अक्षर बाहर लिखा है तो मतलब वो गुणे में, यदि इससे छोटा लिखा है मतलब वो करनी को शो कर रहा है। ये आपकी एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि यदि यहां पर स्क्वायर लगा है तो अंदर कितने कितने के 2 2 के पेयर बनना चाहिए। यदि 2 2 के पेयर बन जाएंगे तो भाई एक संख्या बाहर निकल आएगी, जो नहीं बचेगा वो अंदर लिखा रहेगा। यहां पर जैसे यहां पर 3 लिखा है तो यहां पर कितने 3 3 के पेयर बनना चाहिए, कितने 3 3 के पेयर बनना चाहिए। और जब 3 3 के पेयर बनेंगे तो जितने 3 3 के पेयर बन जाएंगे उतनी संख्याएं बाहर निकल आएंगी, बाकी जो बच गई वो अंदर आपकी वैसे ही लिखा रहेंगे। यहां पर यदि 4 लिखा है तो 4 4 के पेयर बनाना है, 5 लिखा है तो 5 5 के पेयर बनाना है। अब देखिए यहां पर 3 इंटू 3 5 बार लिखा है, तो देखिए 3 3 का क्या कहते हैं, कितने 3 3 का एक पेयर बन गया,
3 3 का 4 बार एक पेयर बन गया, तो यहां से एक 3 बाहर निकल आएगा। अब देखिए ये 3 बच गया। अब ये 3 यदि 3 और लिखे होते तो एक 3 बाहर और आ जाता, लेकिन ये बच गया तो आप इसको ऐसे ही लिखकर रहने दो। तो ये क्या आ जाएगा 3 और ये करड़ी 4 यानी कि √4 और ये 3। ठीक है, इतनी बात सभी क्लियर है। अब एक चीज मैंने आपको और ये समझाई कि यहां पर आप आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं और ये दशमलव वाली संख्या में आप पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इतनी बात सभी क्लियर है। आगे बढ़े, आ जाओ अब सीधा मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पढ़िए भाई इस पहले क्वेश्चन को। अब यहां पर देखेंगे, आप लोग इसको आराम से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक कह रहा है रूट, यहां पर आपका क्या लिखा है रूट, और ये आपका क्या लिखा है 0.121। अब अच्छा देखिए एक चीज यहां पर आपको और मैं बताना भूल गया, उस चीज को भी याद कर लीजिए। यदि देखिए यहां पर दशमलव लगा है, यदि यहां पर जैसे मान लो मैं यहां पर आपको लिख दूं कि ये लिखा है 0.0121, ठीक है, ये आपका लिखा है 0.0121। तो यहां पर आपको इसके बाद जीरो कब बढ़ाना पड़ेगा, देखिएगा यहां पर समझिए कितने 2 और 2 4 अंक बाद दशमलव लगा है। कितने, यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद आपके 1 2 3 4 अंक हैं, दशमलव के बाद आपके 4 अंक हैं। तो यहां पर यदि 4 अंक होंगे, जितने अंक बाद दशमलव होगा, यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उससे आधे, ठीक है, उतने अंक बाद आपको दशमलव लगाना होगा। अब देखिए यहां पर इसको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे यहां पर आपका कितना लिखा है 21 लिखा है, सॉरी यहां पर 121 लिखा है। 121 किसका वर्गमूल होता है 11 का। यहां पर देखिए कुछ नहीं लिखा, मतलब वर्गमूल की बात कर रहा है। तो 121 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे सर जी 11 का। ठीक 11 लिख दिया। अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 अंक हैं। तो ये जो आपका 11 आया, इस 4 का आधा कितना होगा 2, यानी कि यहां पर 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो 1 और 2, यहां पर ये 2 अंक बाद दशमलव लगाया, तो ये इसका आंसर कितना आएगा 0.11। यदि यहां पर दशमलव के बाद 6 अंक होते तो आपका दशमलव 3 अंक बाद लगता। यदि दशमलव के बाद 8 अंक होते तो आपका दशमलव 4 अंक बाद लगता। यदि दशमलव के बाद 10 अंक होते तो आपका दशमलव 5 अंक बाद लगता। यानी कि आप सिंपल भाषा में इसको समझें तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे तो दशमलव क्या लगेगा उतने ही अंक, उसके आधे अंकों के बाद आपका दशमलव लगेगा। दशमलव के बाद जितने अंक उसके आधे अंकों के बाद आपका दशमलव लगेगा, बात खत्म। क्लियर इतनी बात। अब आ जाओ भाई इस क्वेश्चन में। तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3। तो यहां से तो कोई संख्या भी बाहर निकल नहीं पाएगी, क्योंकि हमें दशमलव के बाद या तो 4 अंक होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तभी यदि 12 अंक होंगे तो दशमलव 6 अंक बाद लगेगा, 8 अंक होंगे दशमलव 4 अंक बाद लगेगा। तो यहां पर देखिए 3 अंक बाद है सिर्फ, यहां पर देखिए सिर्फ कितने हैं अभी दशमलव के बाद 3 अंक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया ही है कि यहां पर आप अपनी तरफ से 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, अब देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। अब जब ये दशमलव के बाद 4 अंक हो गए तो भाई अब यहां से जब भी आप इसके बाहर निकलेगा तो 4 अंक है तो दशमलव आपका 2 अंक बाद लग जाएगा। अब यहां पर आप आइए, यहां पर आप यदि आएंगे तो ये जो आपका 1210 लिखा है, तो देखिए 30 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग आपका 900 होता है, और 40 का वर्ग आपका कितना होता है, 40 का वर्ग आपका 1600 होता है। और ये जो 1210 लिखा है वो 900 और 1600 के बीच ही तो लिखा है, यानी कि जो आपका इसका वर्गमूल आएगा वो लगभग मतलब 30 से तो ज्यादा आएगा और 40 से कम आएगा।
यानी मान लिया कि लगभग आपका 35 आएगा। हमने मान लिया कि लगभग 35 36 मतलब 30 से ज्यादा आएगा और मतलब 40 से कम आएगा। इतनी बात आपको कंफर्म है, क्योंकि 900 से बड़ा है और 1600 से छोटा है। तो अब देखिए मान लिया यहां पर 35 आपका वर्गमूल आया 1210 का। अब आपका दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? तो आप कहेंगे सर जी यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक थे, तो यहां पर दशमलव 2 अंक बाद लगेगा। तो 1 और 2, तो यहां पर 2 अंक बाद आपने दशमलव लगा दिया। तो इसका आंसर लगभग 0.3 करके कुछ आएगा। 0.35 भी आ सकता है, 0.34 भी आ सकता है, 0.33 भी आ सकता है, 0.6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इतना पता है 0.3 करके कुछ आएगा। और यहां पर देखिए 0.3 आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? डी पार्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस आपको कॉमन सेंस लगाना था कि भाई जो 1210 है वो 30 और 40 के बीच में आएगा, यानी कि इसका वर्गमूल जो आएगा पॉइंट या तो 32 आएगा या तो इसका 0.33 आएगा। बस बात खत्म। क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। यहां पर देखिए सभी लोग क्वेश्चन को देखिए, ये क्या लिखा है आपका? 0.0625, यानी कि ये आपका 625 लिखा है। और 625 यहां पर देखिए कुछ नहीं लिखा, मतलब रूट। और 625 किसका रूट होता है? तो आप कहेंगे सर जी 25 का, क्योंकि जब भाई 25 इंटू 25 होता है तभी तो 625 बनता है। यानी कि आप 625 को 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। अब आप अभी कुछ देर के लिए आप ये दशमलव भूल जाइए, अभी कुछ देर के लिए आप ये दशमलव भूल जाइए। तो आपका क्या लिखा है? ये 625 लिखा है, क्योंकि इसके आगे कितने भी जीरो लगे रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपका 625 लिखा है, और 625 का मतलब क्या होता है? रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा? 25 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 625 को हम लोग 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। और यहां पर रूट लगा है तो ये 2 25 इंटू 25 हो गए, तो एक रूट आपका बाहर निकल आया। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर दशमलव आपका कितने अंक बाद है? तो यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो 1 2 3 4 अंक दशमलव के बाद हैं, तो यहां पर दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा। तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि यहां पर लग जाएगा, तो 0.25 आपका आएगा। बी पार्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बस आपको देखिए दशमलव को पहले भूल जाना है, दशमलव को पहले भूल जाना है, और सिर्फ ये देखना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। और जितने अंक बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसके आधे अंकों के पहले आपको दशमलव लगा देना है, बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर देखिए अभी आप दशमलव को भूल जाइए, ये 441 लिखा है, और आप सभी को पता होता है कि 441 का मतलब क्या है कि 21 इंटू 21। तो यहां पर देखिए रूट की बात कर रहा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब रूट की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए 2 बार 21 लिखा है, तो जब 2 बार 21 लिखा है तो 1 21 आपका बाहर आ जाएगा, 1 21 बाहर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो यहां पर कितने अंक पहले दशमलव लगेगा? 3 अंक पहले दशमलव लगेगा। तो यहां पर देखिए 1 2, यहां पर तो अभी सिर्फ 2 ही अंक हैं, तो 3 अंक बनाने के लिए हमने 1 0 बढ़ा लिया। यहां पर 2 अंक हैं, जबकि हमें दशमलव लगाना है 3 अंक बाद, तो यहां पर आपने अपनी तरफ से 1 0 बढ़ा लिया। क्या इसमें कोई अंतर पड़ा? कुछ नहीं। तो अब 1 2 3 अंक बाद आपने दशमलव लगा दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.021। कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को सीखने को मिली। तो देखिए बस आज की आपकी ये मॉर्निंग वाली टेबलेट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मिलेंगे दोपहर वाली टेबलेट पर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और थोड़ी बहुत चीजें आपको सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे दोपहर वाली टेबलेट पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।